दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सियासी सफर में आपको हम फॉर्मूले से रूबरू कराऊंगी जिस पर 2014 के बाद से काम चल रहा है। हम यानी हा से हिंदू, मां से मुसलमान। लेकिन ये हा प्लस मां का फॉर्मूला नहीं है, ये हा माइनस मां का फॉर्मूला है। अंग्रेजों के हम के फॉर्मूले से नागपुर में निचोड़ कर निकाला गया ये नया फॉर्मूला है। अंग्रेजों के हम फॉर्मूले का मतलब था हा इज इक्वल टू मां, यानी हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहो और राज करते रहो। लेकिन नागपुर में तैयार करे गए नए फॉर्मूले का मकसद बहुत बड़ा है। इस मकसद को हासिल करने के लिए H-M यानी हिंदू माइनस मुस्लिम के फॉर्मूले पर पिछले 7-8 सालों से दिन रात बेहद संजीदगी से काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मौजूदा भारत का सेक्युलरिज्म है, जहां हर दिन स्कूल्स और कॉलेजेस में सरस्वती वंदना होती है, बल्कि यूं कह लें कि सबसे करवाई जाती है, भले स्टूडेंट किसी भी मजहब का क्यों ना हो। लेकिन एक टीचर ने चंद मिनट नमाज क्या पढ़ ली तो वो क्राइम हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल को ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो कायदे से कार्रवाई प्रिंसिपल साहब पर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया जाए। यही है बदलते भारत की साफ तस्वीर, जहां हर तरफ एक स्पेशल आइडियोलॉजी का पॉल्यूशन फैलता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अलीगढ़ के एक कॉलेज के प्रोफेसर का कैंपस में खुली जगह पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। आपको बता दो कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें प्रोफेसर एस.के. खालिद को श्री वार्ष्णेय कॉलेज के कैंपस के अंदर एक पार्क में नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। इसके बाद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के चलते इस वीडियो को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया गया और फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक जांच पैनल का गठन कर दिया और अब संडे को यह पैनल इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ए.के. गुप्ता ने कहा कि जांच कमेटी की मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि माफी की जरूरत है या नहीं। तो भैया, यह तो हाल हो चुका है मुल्क के सेक्युलरिज्म का। अब नमाज अदा करना भी क्राइम हो चुका है। खैर, नमाज को लेकर करे जा रहे इस तरह के तमाशे की यह तस्वीर ना तो आखिरी है और ना ही पहली। 4 साल पहले गुरुग्राम से जुमे की नमाज से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो हर दिन नए फॉर्म्स, नए पैटर्न्स और नए फॉर्मूले के साथ लगातार बेधड़क जारी है। ना कहीं कानून है ना कानून का डर, और डर हो भी क्यों। बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है, जब सैया भय कोतवाल, तो आगे आप खुद समझदार हैं। पर यकीनन भारत का मुसलमान और भारत खुद एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है, या सच कहें तो ऐसे हालात जानबूझकर सोच समझकर बनाए जा रहे हैं। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि यह सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि भारत में मोदी की सरकार बनते ही अचानक चर्चेस पर हमलों की वारदातें एकाएक करके काफी सारी सामने आई थीं। दुनिया भर में जब इसका शोर उठा तो ये हमले एक दिन अचानक बंद हो गए, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने बिजली का स्विच ऑफ कर दिया हो। यह स्विच किसने ऑफ किया, आप समझ सकते हैं। खैर, एक सेक्युलर कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस तरह से निशाना बनाना एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, क्योंकि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ सभी धर्मों को वर्शिप करने की आजादी देता है, बल्कि अपने मजहब का प्रचार करने की भी इजाजत देता है। लेकिन कुछ कम्युनल, कुछ सांप्रदायिक लोग भारत में माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं
और उनकी इस हरकत पर सरकार की खामोशी से उन्हें और एनकरेजमेंट मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुसलमानों के लिए भारत में हालात काफी संजीदा हैं। हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मजहब से दूर रखने की बात कही जा रही है, लेकिन वो खुद ऐसा करते हैं। दरअसल 2% लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और इस पर सरकार की चुप्पी उन्हें 98% बना देती है। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ना क्राइम है, लेकिन कॉलेज के मंदिर में पूजा आरती करना सबके लिए आशीर्वाद है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-28 सभी इंडियन सिटीजन्स को अपनी मर्जी के मजहब को अपनाने और उसके प्रचार की आजादी का हक देता है। लेकिन आप सबको पता है कि किस सियासी दल के लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ते, जलाते और बदलने की हरकत करते हुए अक्सर कैमरे में कई बार कैद हुए हैं। दरअसल दोस्तों, मुसलमान अब लगातार भारत में निशाने पर है, क्योंकि बेहद संजीदगी से हम फॉर्मूले पर काम चल रहा है। हम यानी हा से हिंदू, मां से मुसलमान। लेकिन यह हा प्लस मां का फॉर्मूला नहीं है, यह हा माइनस मां का फॉर्मूला है। अंग्रेजों के हम फॉर्मूले को नागपुर में घोट निचोड़ कर निकाला गया यह नया फॉर्मूला है। अंग्रेजों का तो इंटरेस्ट लिमिटेड था, इसलिए उनके हम का मतलब था हा इज इक्वल टू मां, यानी हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहो और राज करते रहो। लेकिन अब भारत के मौजूदा सियासी हालात में यह मकसद बहुत बड़ा है, यानी हिंदू राष्ट्र का मकसद, और इस मकसद को हासिल करने के लिए H-M के फॉर्मूले पर काम करना होगा। अब ये हा माइनस मां आखिर होगा कैसे? देखने में ये काफी कठिन लगता है ना? लेकिन इसका आसान सा हल है। किसी न किसी बहाने हिंदू मुसलमान के सवाल को लगातार उछाले रखो। जैसे अलीगढ़ में कॉलेज के कैंपस में नमाज पढ़ने के मसले को उछाला जा रहा है। जो हिंदुत्व सपोर्टर हैं वो तो मुसलमानों को दुश्मन मानते ही हैं, लेकिन हिंदुओं की काफी बड़ी आबादी हिंदुत्व सपोर्टर नहीं है। तो उनके लिए यह रणनीति है कि उनके मन में भी धीरे धीरे ये बात बैठा दो कि मुसलमान बहुत खराब होते हैं। इक्का दुक्का मुसलमान एक्सेप्शन हो सकते हैं तो हो, लेकिन आम हिंदुओं की अगर ये कंडीशनिंग कर दी जाए कि आम तौर पर ज्यादातर मुसलमानों में कुछ भी अच्छा नहीं है, न आज है और न कभी इतिहास में था, तो वो मुसलमानों से दूर होते जाएंगे। इस तरह से हा माइनस मां का मकसद पाना आसान हो जाएगा। लेकिन यह काम कैसे होगा? आसान तरीका है। कुछ मुद्दे उछालकर, कुछ एजेंडा लहराकर, कुछ सवाल फेंककर माहौल गरमाइए। सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में और टीवी न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस कराते रहिए, तो धीरे धीरे माहौल बनता जाएगा ना। इसीलिए आजकल करीब करीब हर दिन टीवी न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में कुछ तिलकधारी और कुछ दाढ़ी और जालीदार गोल टोपी वाले मौलानाओं के साथ भारी भरकम पैनल दिखता है। आज मुल्क के सारे अहम मसलों को छोड़कर टीवी चैनल्स को सबसे ज्यादा फिक्र मुस्लिम मामलों या हिंदू मुसलमान मामलों पर डिबेट कराने की हो गई है। अब उम्मीद करती हूं कि इसकी वजह का पता तो आपको चल ही गया होगा कि यह क्यों करा जाता है टीवी पर। हाँ, एक और अहम बात, इन बहसों को देखकर अगर आप सोचते हैं कि ये सारे के सारे मौलाना जिनको चैनल आलिम कहता है वो अक्सर ऐसी बेतुकी और बेहुदा बातें करते क्यों हैं, तो हो गई आपकी कंडीशनिंग, है ना, और हो गया उनका भी मकसद पूरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी चैनलों की बहसों में कोई ऐसा मुसलमान क्यों नहीं दिखता, या फिर बमुश्किल दिखता है जो समझदारी की बात करता हो? यानी कि क्या सारे मुसलमान बेवकूफ होते हैं? यानी कि क्या मुस्लिम कौम ही ऐसी है पूरी की पूरी? इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। यानी एक ऐसा है तो सभी वैसे ही होंगे। एक अगर टेररिस्ट है तो सब अगर आतंकवादी ना भी हुए तो आतंकवाद के सपोर्टर्स तो जरूर होंगे। इसी को कहते हैं कंडीशनिंग, यानी कि लोगों के मन में एक नकली बिलीफ पैदा कर देना जो बाद में उनका यकीन बन जाए। यह सोशल साइकोलॉजी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा, बहुत धीमे चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन इससे ऐसी पुख्ता बिलीफ
कॉन्सेप्ट्स या इरादे बनते हैं जो सदियों तक बने रहते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जैसे गोरा रंग अच्छा होता है। अब उम्मीद करती हूं मैं आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कॉलेज कैंपस में नमाज अदा करने वाले को गुनहगार क्यों ठहराया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।